कालू तो है ही मनहूस, जिससे भी शादी करता है वही मर जाती है। कबूतर यार, तुम क्या समझते हो, मुझे दुख नहीं हुआ? मैं तो सुबह से रो रहा हूँ। जग्गू की दूसरी मम्मा रसोई में खाना बना रही थी कि गैस का सिलेंडर फट गया। मैंने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, परंतु मैं ना कर सका। मेरा तो घर ही उजड़ गया है। पहली पत्नी का दुख तो मैं धीरे धीरे भूल गया था, और अब मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा कालू भैया, अब चुप कर जाएं। इसमें आपका क्या दोष है? कबूतर तो ऐसे ही बोलता रहता है। हम सब दोस्त आपके साथ हैं। जग्गू ने भोजन खा लिया है या नहीं? जग्गू को भोजन तो जग्गू की दूसरी मम्मा ने खिला दिया था, और जब मेरे लिए रसोई में गई तो ये सब हो गया। शाम हो जाती है और सब पक्षी कौवे से उसकी दूसरी पत्नी के मरने का अफसोस करने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हें तीसरी मम्मा ला दूंगा। मुझे पता है मम्मा के बिना तुम नहीं रह सकोगे। तो फिर पापा जी, मुझे कल ही नई मम्मा ला देना। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आती। मैं ला दूंगा अपने बेटे को नई मम्मा। फिर कालू का बेटा जग्गू रोते हुए सो जाता है। ला दूंगा जग्गू तुम्हें तेरी मम्मा मेरे बेटे, और अपने लिए तीसरी पत्नी लाने के लिए ही तो मैंने सिलेंडर से गैस लीक करके मारा है दूसरी पत्नी जी को। और वो लड़ाई भी तो बहुत करती थी। दूसरे रोज कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। यार तोते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने छोटे से बेटे को अकेले छोड़कर काम पर जाऊं या घर में अपने बेटे को देखूं? कालू यार, जग्गू अभी बहुत छोटा है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं कैसे अकेला ये सब कर सकता हूँ? कालू यार, जो होना था वो तो हो गया। मैं तो कहता हूँ तुम तीसरी शादी कर लो। यही बात तो कालू तोते के मुंह से सुनना चाहता था। क्या तीसरी शादी? पक्षी बातें करेंगे? ना बाबा ना, मैं तीसरी शादी नहीं करूँगा। चिड़िया भी क्या सोचेगी कि मैंने 2 पत्नियां मरने के बाद तीसरी शादी कर ली। नहीं कालू यार, चिड़िया बहन तो खुद मुझे कह रही थी कि कालू भैया अकेले घर नहीं चला सकेंगे, और आपने कौन सा खुद मारी है अपनी दोनों पत्नियां। ना ना, मेरा क्या दोष? पहली को बुखार हुआ था और दूसरी गैस लीक होने से मर गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और सब पक्षी मिलकर कौवे की तीसरी शादी कर देते हैं। पिंकी बहन, हमारे कालू भैया अच्छा कमा लेते हैं और आपको इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया, मुझे ये तो बता दे कि पति जी की पहली 2 पत्नियां कैसे मर गई थी? मैं ही बता देता हूँ पत्नी जी। एक को बुखार हुआ था और दूसरी रसोई में खाना बना रही थी कि गैस लीक होने से मर गई। पिंकी, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। उनकी जिंदगी ही इतनी थी। फिर चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। कौवे की तीसरी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। दूसरे रोज कालू अपनी पत्नी से कहता है, पिंकी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ और आप जग्गू को भी खाना खिला देना और शाम को मेरे लिए भी बना कर रख देना। ना जी ना, मुझसे ये खाना वाना नहीं बनता, खुद ही बनाना ये खाना। मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया, क्या पता फिर से गैस लीक हो जाए और मैं भी मर जाऊँ। तो खाना कौन बनाएगा? बाहर से ले आना या खुद बना लेना, जो भी करना। मैं तो रसोई में नहीं जाऊंगी। मैं देखूंगा कि तुम कैसे खाना नहीं बनाती। देख लेना, अगर मुझसे लड़ाई की तो अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, बुड्ढे कहेंगे। परंतु कौवा चुप करके वहाँ से चला जाता है। कालू अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और अपनी तीसरी पत्नी के बारे में सोच रहा था।
ये तीसरी पत्नी तो पहली दो से भी बुरी निकली। अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो क्या मैं खुद करूँगा। लगता है मुझे इस पत्नी का भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। चलो कुछ दिन बाद देखूंगा इसका क्या करना है। चिड़िया बहन, आपने कौवे की तीसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। देख लेना वो भी मर जाएगी। कबूतर भैया ऐसी बात नहीं करते। कालू भैया इतने भी बुरे नहीं हैं और उसका एक छोटा सा बेटा भी है पहली पत्नी से। वो अकेला अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने और तोते ने उसकी तीसरी शादी की है। न जाने क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली दो पत्नियां भी उस कालू ने खुद ही मारी हैं। चुप कर जाओ कबूतर भैया, अगर किसी ने सुन लिया तो बात फैल जाएगी। कौवा ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्से वाला जरूर है परंतु कातिल नहीं है। कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी तीसरी पत्नी सो रही थी। पिंकी उठो, क्या खाना बना लिया है? मैंने सुबह ही कहा था कि मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, जाकर खुद बना ले अगर भूख लगी है तो। मुझे तो रसोई में जाने से डर लग रहा है। तो क्या मैं बाहर के काम भी करूं और घर आकर खाना भी बनाऊं? फिर कौवा गुस्से में आ जाता है और अपनी तीसरी पत्नी के दो चार लगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मुझे इस तीसरी का भी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ और मेरा गुजारा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे मारूं इसे? चलो मामा जी के पास ही जाता हूँ, वही कोई अच्छा मशवरा दें। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। तो क्या अब चौथी शादी करोगे उस तीसरी को मारकर? मामा जी क्या करूं? ये तीसरी तो पहली दो से भी ऊपर है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती और जबान तो मशीन की तरह चलाती है। बस आप कोई अच्छा प्लान बता दें। तो फिर इस बार वॉशिंग मशीन से ही मार दो। मैं समझ गया मामा जी, मैं सब समझ गया। मैं कल ही वॉशिंग मशीन शॉर्ट सर्किट कर दूंगा और फिर जान छूट जाएगी उस तीसरी से भी मेरी। परंतु मामा जी किसी को शक तो ना होगी? मारने के बाद नाटक अच्छे से करना, और वो तुम इस काम में माहिर हो। फिर कैसे किसी को शक होगी कि तीसरी को भी तुमने खुद मारा है? फिर कालू कौवा वहाँ से घर जाता है। उसकी पत्नी नदी पर पानी पीने गई हुई थी और कालू वॉशिंग मशीन शॉर्ट सर्किट कर देता है और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगता है। और जब कालू की तीसरी पत्नी घर आती है तो कालू उससे कहता है, पिंकी मेरी सुंदर पत्नी, मेरी लाल वाली शर्ट तो धो देना, मुझे कल किसी फंक्शन में जाना है। परंतु आपके और भी तो कपड़े हैं, क्या वही शर्ट पहन कर जाना है? हाँ पिंकी, मुझे वो शर्ट बहुत पसंद है, आप वही धो दें। और फिर कालू घर से बाहर चला जाता है। पिंकी जैसे ही वॉशिंग मशीन को पंख लगाती है उसे जोर का करंट लगता है। पति जी, अगर मैं रसोई में नहीं गई तो तुमने मुझे ऐसे मार दिया। ऐसा कहते हुए कालू की तीसरी पत्नी भी मर जाती है। अब तक तो पिंकी का काम हो गया होगा। मैं अब ऐसा करता हूँ, चिड़िया को अपने घर भेजता हूँ और वही देखेगी तीसरी को मरे हुए। और फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन करता है। हेलो चिड़िया बहन, मैंने पिंकी को 100 बार फोन किया और वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। आप मेरे घर जाकर पिंकी से मेरी बात तो करवा दें। कालू का फोन सुनकर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। अरे ये क्या, पिंकी तो मरी हुई है, इसे क्या हो गया? चिड़िया रोने लग जाती है। शोर सुनकर कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ होगा? ये तो मर गई है, कालू की तीसरी पत्नी भी मर गई है। कालू भी अपने घर आ जाता है। आप सब यहाँ, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? पापा, मैं सोया हुआ था और चिड़िया आंटी ने मुझे बताया कि मेरी तीसरी मम्मा भी मर गई है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, मेरी पिंकी। कौवा ऐसे खूब नाटक करता है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि आकर इंक्वायरी करे कि कालू की पत्नी को करंट कैसे लगा। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं पहले घर में आई थी। जब मैंने देखा तो पिंकी मरी हुई थी। कबूतर यार, ये पुलिस का मामला नहीं है, जो होना था वो हो गया। हाँ कबूतर, अब तुम इस बार भी कौवे पर शक ना करना। ये बेचारा तो घर में ही ना था जब तीसरी मरी। ऐसे समय गुजर जाता है और फिर 2 महीने बाद कालू जी चौथी शादी कर लेते हैं। उसकी चौथी पत्नी का नाम था गोरी, जो कालू की तरह बहुत होशियार थी। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाते हैं और फिर कालू की चौथी से भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तुमसे तो वो तीनों ही अच्छी थी, जो मेरा हर काम करती थी। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई काम वाली मासी नहीं हूँ। मैं भोजन बनाती हूँ, तुम्हारे इस छोटे बेटे का ध्यान रखती हूँ। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? जबान नहीं मुझे पसंद, बस ऐसे जबान ना चलाया करो। कबूतर, अब तो मुझे भी कालू पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, परंतु मेरा कोई विश्वास ही नहीं करता। ये बुढ़ा कौवा शादी पे शादी किए जा रहा है और सारी ही पत्नियां मर जाती हैं इस बुढ़े की, खुद तो नहीं मरता। जब से कालू ने चौथी शादी की, तब से मेरे दिल में भी शक होने लगी है कि कालू कहीं क्या ये खुद ही मारता है अपनी पत्नियां। मुझे तो पूरा विश्वास है। समय गुजरता गया और फिर जब कालू जी का चौथी पत्नी से भी जी भर जाता है, तो वो एक दिन स्त्री की तार शॉर्ट कर देता है। गोरी उसे छुपकर देख लेती है, परंतु वो चुप रहती है। गोरी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा ये सूट तो इस्त्री कर देना। और कालू घर से बाहर चला जाता है। अब मरेगी चौथी भी, और मैं फिर करूँगा 5वीं शादी। कालू जी, मैं उन 3 की तरह आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी सबको कि तुम कातिल हो अपनी 3 पत्नियों के। और फिर गोरी कौवी सब पक्षियों को अपने घर बुला लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है। कालू भी शाम होने पर घर लौट आता है। आप सब यहाँ कहाँ? और गोरी तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैंने ही इन सब को बुलाया है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्त्री की तार शॉर्ट करते देख लिया था। कालू कौवे, मुझे तुम्हें भैया कहते हुए शर्म आ रही है। अब तो विश्वास हो गया सबको, मैं सच्चा था। सच सच बताओ कालू कौवे, या फिर जेल जाकर बताओगे कि कैसे मारी है पहली 3? कालू भी अब जान गया था कि अब तो वो पकड़ा गया है। पहली को चाय में जहर दिया था, दूसरी को गैस का पाइप लीक करके, तीसरी को वॉशिंग मशीन शॉर्ट करके, और अब इसे इस्त्री से मारना चाहता था। और अब तुम मरोगे फांसी से लटक कर। और फिर पुलिस कालू कौवे को अपनी पत्नियों को मारने के जुर्म में फांसी लगा देती है। कालू कौवे की तरह ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और पक्षियों को भी हो सकती हैं, इसलिए पक्षियों को चाहिए कि वो ऐसे साइकी पक्षियों से बचे। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कुकू की मम्मा बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे तो दिल की तकलीफ थी, और फिर कैसे कुकू का पापा अपनी पत्नी के इलाज के लिए 100 दाने चावल कौवों से ब्याज पर लेकर आता है। वो सब बहुत खुश थे। पापा, मम्मा को लेकर चलें चींटी के पास। मैं जा रहा हूँ बेटा आपकी मम्मा को लेकर, परंतु आप घर में ही रहोगे। फिर ऐसे कुकू का पापा कुकू की मम्मा को चील के पास ले जाता है। मेरी मम्मा अब ठीक हो जाएंगी, बस मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर मैं अपनी मम्मा को ढेर सारे मीठे मीठे फल ला कर दिया करूँगा और अपनी मम्मा का अच्छे से ध्यान रखा करूँगा। तो फिर क्या हो गया 100 दाने चावल का बंदोबस्त?
जी हाँ चील्डी, हो गया। ये ले आप अपनी फीस। पूरे 100 दाने चावल हैं और अब आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन शुरू करें। चील्डी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? मेरा दिल का ऑपरेशन कामयाब होता है, इसलिए फीस थोड़ी ज्यादा लेती हूँ मैं। आप पहले जैसी ही ठीक हो जाओगी। आकाश, आप इस पर्चे पर अपने सिग्नेचर कर दें। और फिर चील दीदी रानो चिड़िया का ऑपरेशन शुरू करती है। कुकू का पापा बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर तो हर दुख सह सकता था, परंतु वो अकेला जीने से बहुत डर रहा था। फिर कुछ देर बाद चील दी ऑपरेशन मुकम्मल करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी को अब कोई खतरा नहीं है। कुकू के पापा, मैं अब ठीक हूँ और मेरा दर्द भी रुक गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अब ठीक हो गई हूँ। अब हम घर जाएं, कुकू इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चल देते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा ठीक हो गई। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगाए हुए थी। हाँ मेरी जान, मेरे कुकू, मैं ठीक हो गई। कुकू के पापा, एक बात पूछो, क्या आप मुझे सच सच बताओगे? पूछो कुकू की मम्मा। मेरे ऑपरेशन के लिए फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुनकर आकाश तो खामोश ही रहता है। वो चिड़िया फिर से पूछती है, क्या आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं? मैं नदी पर बैठा था कि वहाँ कबूतर आ गया था और कबूतर ने 100 दाने चावल कौवों से ब्याज पर लेकर दिए थे। ब्याज पर? 100 दाने पर कितना ब्याज लेंगे वो कौवे? 100 दाने चावल के साथ 100 दाने चावल या मकई ब्याज के। क्या हम ये चावल वापस कर पाएंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम सब मिलकर कौवों के चावल वापस लौटा देंगे। अगले रोज कबूतर चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, अब आप कैसी हैं? कबूतर भैया, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो जरा भी दर्द नहीं हो रहा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आकाश को उन कौवों के पास ले गए। परंतु चिड़िया, ब्याज भी तो ज्यादा है और 1 महीने में वापस करना होगा, नहीं तो वो कौवे मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, हम आज ही कोई काम ढूंढने जा रहे हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर ऐसे कौवों के चावल वापस कर देंगे। दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त है तोता, उसके आमों के बाग हैं। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ काम करने। अगर आप भी मेरे साथ जाना चाहते हो तो आ जाओ। कबूतर भैया, मजदूरी तो ठीक बन जाती है ना? अच्छी मजदूरी बन जाती है। मम्मा, मैं भी जाऊँगा आपके साथ। अच्छा, चले जाना। फिर ऐसे वो सब दूसरे जंगल तोते के आमों के बाग में काम करने चले जाते हैं। मैं आपको काम पर रख लेता हूँ, परंतु काम अच्छे से करना है और मेरे आम खराब नहीं करने, और मजदूरी आपको अच्छी मिलेगी। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना काम अच्छे से करेंगे। फिर वो सब काम में लग जाते हैं। कुकू भी अपनी मम्मा के साथ मदद करवा रहा था। वो सब बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो सब मन लगाकर अपना काम करते रहे। अब तो केवल 2 दिन रह गए हैं। कालू जी, जरा चलो तो कोई खबर लेकर आए कबूतर से। ऐसा ना हो कि जब समय आए तो वो कहीं भाग ही जाए। फिर कौवा और कव्वी कबूतर की तरफ जाते हैं। चिड़िया का परिवार भी कबूतर के पास ही बैठा था, क्योंकि वो सब मिलकर तोते के बाग में काम पर जाने ही वाले थे। कबूतर जी, ध्यान रखना, केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं हमारे 100 दाने चावल वापस करने में, और साथ ब्याज के 100 दाने अलग से। जी जी कौवी बहन, हमें अच्छे से याद है, आप चिंता ना करें। हम सब मिलकर तोते के आमों के बाग में काम कर रहे हैं। हम आपके चावल समय से पहले ही लुटा देंगे। आप जाएं और हम कल शाम को ही आपके चावल और साथ में ब्याज भी वापस कर जाएंगे। अब हमें काम पर जाना है। फिर ऐसे वो सब काम पर चले जाते हैं। कुकू तो अपनी मम्मा के साथ पूरा काम कराने लगा था। वो तो बहुत तेजी से काम करता। वो आम बॉक्स में पैक करता और उसका पापा, मम्मा और कबूतर आम पेड़ों से तोड़ तोड़ कर उसके पास ला कर रखते। मम्मा, देखा, हम सब ने मिलकर कैसे कौवों के कर्ज का बंदोबस्त कर लिया। हाँ मेरी जान, और कल हम कौवों के चावल वापस लुटाकर नदी पर जाएंगे और सारा दिन खेलेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है।
अब मेरे बाग में आम भी खत्म हो गए हैं। अगर फिर कभी कोई काम हुआ तो मैं आप सबको बुला लूंगा। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। फिर वो सब अपने घरों को चल देते हैं। कबूतर, ये लें आप 200 दाने चावल के हैं। आप जाएं और कौवों को लौटा आएं। देखा आकाश, भगवान ने कैसे हमारी मदद की और कुकू की मम्मा का ऑपरेशन भी हो गया और हमने कर्ज भी वापस कर दिया। कबूतर, ये सब आपके कारण ही हुआ है। अगर आप ना होते तो मैं तो उस दिन आत्मघाती करने ही वाला था कि आपने मुझे हौसला दिया, नई रोशनी दिखाई। कुकू और उसकी मम्मा नदी के पानी के साथ खेल रहे थे। कुकू भी अब तो बड़ा हो गया था। पास में ही नदी पर कुछ चिड़िया पानी पीने के लिए रुकती हैं, जिनमें से एक चिड़िया कुकू की मम्मा को बहुत अच्छी लगती है और फिर कुकू की मम्मा उस चिड़िया के पास जाती है। बेटी, आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? आंटी, हम पूर्व वाले जंगल से आए हैं और हम अब कुछ दिन इस जंगल में रहेंगे क्योंकि हमारे जंगल में बारिशें हो रही हैं। बेटी, आप मुझे बहुत सुंदर लगी हो। क्या आप मेरे बेटे से शादी करोगी? ये कुकू है मेरा बेटा। वो चिड़िया तो ये सुनकर शर्मा जाती है और फिर रानो चिड़िया कुकू के पापा को आवाज देती है। कुकू के पापा, कुकू के पापा, जरा इधर आए। देखें तो जरा, मैंने अपने कुकू के लिए कितनी सुंदर चिड़िया देख ली है। जिस दिन चील के बेटे की शादी थी, मम्मा पापा उस चिड़िया की शादी रंग पर जाकर कर देते हैं और फीका पड़ चुका था, भूलकर कई साल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में कालू और सुगोरी की तरफ जाती है। और गम सब जिंदगी में आते जाते रहते हैं। हमें कभी भी दुखों और गमों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और गम के बाद खुशी।